तुम्हारे लिए बेटा, ले लो। अरे आप इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? अरे रखला बेटी, हम लड़का लोग का जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसका जिंदगी तो तुम ही बनाई हो। उनको सही रास्ता दिखाकर कुत्ता से आदमी तुम ही बनाई हो बेटी। सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें तो उनके हुनर ने ही संवारा है। माना हमारे बेटों में हुनर है, लेकिन उस हुनर को तराशने वाली तो तुम ही हो ना बेटी। हम उन्हें आज तक पहचान नहीं पाए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा बेटी, पर जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। ये चीजें ले लो बेटी। इस वक्त हमें बस एक ही बात खाई जा रही है, हम सभी के बेटों की तो जिंदगी संवर गई, लेकिन रवि उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो जहाँ भी होगा अपनी मंजिल जरूर पाकर रहेगा। कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो देखो विष्णु, वहीं पर तो है। अच्छा सुन, जाके पानी की बोतल लेके आना। ठीक है। थैंक गॉड। मैं तो सोच रहा था कि जाने से पहले तुमसे अकेले बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अंजलि, मैंने अपनी माँ और बहन से कह दिया है कि मैंने अपनी लड़की पसंद कर ली है। वो सुनकर बहुत खुशी। लड़की कौन है, लड़की कौन है, पूछ कर दिमाग खा गए। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया? कुछ नहीं बताया। मैंने कहा लौट कर वापस आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। मेरे आने से पहले तुम अपने मॉम डैड से बात कर लोगी क्या? बगल के कंपार्टमेंट में टीसी है, टिकट तो तेरे पास ही है ना शायद। जाकर पता करके बर्थ कंफर्म हुई कि नहीं। मैं वो जाना यार। ठीक है, मैं बस अभी आता हूं। इडियट। असल में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हमारे बारे में इसे पता नहीं है ना। बातों बातों में कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? इसका सवाल ही नहीं उठता। मुंबई से वापस आते ही सीधे शादी का कार्ड छपवाऊंगा। नो एंगेजमेंट, स्ट्रेट मैरिज। अबे लिस्ट में अपना नाम तो कंफर्म है, लेकिन उसमें तो उस गधे का भी नाम है। किसकी बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, हटो 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 हटो, दूर हटो। ए सुनो, ये सामान ले जाओ, बर्थ नंबर 28 पर जाकर रख दो। जाओ संभल के। ये कहाँ से? भानु, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों सिर्फ ये लोग ही मुंबई जा सकते हैं? क्यों बे, एक बार कह नहीं सकते थे मेरे साथ चल? इडियट्स। अब कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है तो साथ में काली बिल्ली को कौन ले जाता है? सॉरी। ऐसे ही फालतू समझ रखा है क्या साले? मुंबई के एक बड़े फंक्शन के लिए केटरिंग का टेंडर भरा था मैंने, अप्रूव हो गया, इसलिए जा रहा हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है कि तुम तीनों अपने अपने काम से मुंबई जा रहे हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे ट्रेन अब निकलने वाली है, जाओ अंदर जाके बैठो। चलो बाय अंजलि। ओके अंजलि, बाय। ओके बाय, पहुंचकर फोन करना। हाँ ओके। अरे ये भानु कहाँ रह गया? अंजलि यू डोंट वरी, वो कहीं पे चढ़ गया होगा। बाय बाय अंजलि। बाय अंजलि। पहले आई लव यू कहो तब मैं चढ़ूंगा। तेजी पकड़ रही हूँ। जाने दो ना, मैंने क्या करूँ? I love you, ठीक है? I love you, ठीक है ना? ऐसा नहीं चलेगा, एकदम प्यार से कहना पड़ेगा। I love you, Thank you, bye। बाय, जाओ, जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, स्टेशन पर किसी ने बम रखा है। चलो भागो यहाँ से। जान भी बचा ली। थैंक यू वेरी मच। जंग में घायल हो जाने के बावजूद आपने इतनी दिलेरी और जांबाजी दिखाई,
रियली यू आर ग्रेट। बेटा भगवान आपको लंबी उम्र दे, वो सदा आप और आप जैसों की रक्षा करता रहे। विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। इस साल के ग्रैंड प्री विनर है मिस्टर रवि जो है हमारे साथ। अपने रवि का इंटरव्यू यार। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। आप ये बताइए बाइक राइडिंग का इंटरेस्ट आपको कब से है? दरअसल मेरे फादर मैकेनिक हैं। बाइक तो हमारे गैरेज पर पड़ी रहती थी, तो बाइक चलानी सीखना तो मेरे लिए काफी आसान था। कमीना, हम सबसे आगे निकलकर टीवी पर आ गया। देखो आपकी कामयाबी का श्रेय आप किसे देंगे? किसी से प्रेरणा मिली है आपको? जी बिल्कुल। किससे? अपने पिता से? नहीं, अंजलि से। ठीक कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली और कोई नहीं, अंजलि ही है। बहुत ही स्पेशल है अंजलि। कल तक तो मेरी दोस्त थी, आज गर्लफ्रेंड और मेरी होने वाली बेबी। हेलो, स्टार टीवी। आपका चैनल जिसका इंटरव्यू ले रहा है, मिस्टर रवि, आप बता सकते हैं उनका एड्रेस क्या है? अरे भैया, आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ मंडप में अंजलि दीदी की शादी हो रही है। शादी? ये क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बुलाओ उसे बाहर अभी। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? बाहर आती हो या नहीं? बाहर आ। रवि, ये सब क्या चल रहा है? पापा बीच में मत पड़िए। अंजलि, बाहर आओ। अभी क्या? अभी तुम सीधे सीधे बाहर आती हो या फिर तुम्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आए? बाहर आओ अंजलि, बाहर आओ। जरा देखो तो कितनी सीधी, कितनी भोली बनती है। ऐसा लग रहा है कोई देवी चलकर आ रही है। देखकर तो मन कर रहा है कि हाथ जोड़कर इसकी पूजा करूं, पर इसने जो गंदा खेल मेरे और मेरे दोस्तों के साथ खेला है, उसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। बोलो अंजलि, अपने बाप की कसम खाकर बताओ, तुमने मुझसे छिपाकर उसे, उससे छिपाकर उसे, उससे छिपाकर उसे आई लव यू कहा कि नहीं? सच बताओ, जवाब दो। हाँ, कहा। क्यों कहा तुमने? घुमाने के लिए 4 और शादी के लिए कोई और, बगल में नचाया हमें और मंडप में बैठा कोई और। 5-5 मर्दों का हाथ एक साथ थामने वाली अपने आप को द्रौपदी समझती है तुम? जवाब दो, हमसे प्यार का नाटक क्यों किया? हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया? तुम्हारे प्यार में हम पागल हो गए थे, हमें मजनू बनाकर रखा था अपना। अब बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राघव है और ये मेरा बायोडेटा। मत दिखाओ, मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो, तुम जैसे बेकार नौजवानों की कहानी सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। इस शहर की एक बात बताता हूं तुम्हें, यहाँ पर तकरीबन हर दिन 5000 लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। समझे? 5000 लोग। सुन लो, एक बड़ी अच्छी मुफ्त की सलाह है। देखो, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए ही सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुरंत लोन मिल जाएगा तुम्हें। बड़े शान से खुद का धंधा चलाना। अगले 5 सालों में तुम भी एक छोटे से टाटा या अंबानी तो बन ही जाओगे। ऐसा लगा आइडिया? बढ़िया आइडिया है सर। बढ़िया है ना? गुड थॉट, गुड स्कीम। थैंक यू सर। आपका अपना खुद का घर है ना? हाँ, पिछले साल ही करोल बाग में खरीदा है। तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं लोन लेता हूँ तो कोई गारंटर तो होना चाहिए। तुम्हें लोन दिलवाने के लिए मैं गारंटी क्यों दूंगा भला? आइडिया भी तो आप ही ने दिया ना सर। चलिए ठीक है, आप जॉब से रिजाइन करके मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए। हम दोनों ही 5 साल में करोड़पति बन जाएंगे। मजाक कर रहे हो? मजाक तो आप जैसे लोग करते हैं। जिन्हें नौकरी चाहिए आप उन्हें बेफिजूल की सलाह देते रहते हैं। यहाँ बैठ करके आपको पान चबाने और बकवास करने की सैलरी मिलती है। सुनो मिस्टर, हद से आगे मत बढ़ो तुम। हाँ, हद से आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन बकवास नहीं कर रहा। किसी खुददार आदमी को ललकारेंगे तो यही जवाब मिलेगा आपको। तुम खुददार हो या गद्दार हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और अगर नहीं जाओ तो? नहीं जाओगे तो धक्के देकर बाहर निकला दूंगा। तुम्हें मुझे ही उंगली दिखा रहे हो तुम? अभी तो बस उंगली दिखाई, जरा छू कर देखो, हाथ तोड़ के रख दूंगा। और रख लो ऐसे 2-4 लोगों को काम पे। इस देश की अर्थी तुम जैसे लोग ही तो निकाल रहे हो।
क्या बात है जी, क्या हो गया? अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ पापा? मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ या खूनी समझ में नहीं आ रहा। 2 नौजवान प्रेमी थे, शायद अपने प्यार में असफल हो गए और मेरी ही ट्रेन के नीचे आकर कटकर मर गए। देखा नहीं, छोटे बच्चे थे, मासूम थे वो, टुकड़े टुकड़े हो गए, सिर कहीं धड़ कहीं। वो नजारा तो मैं देख ही नहीं पाया। छी, जब जीने की हिम्मत नहीं है तो मरने की हिम्मत कहां से आ जाती है? उनका क्या है, बस 1 सेकंड लगा और आंखें बंद हो गई, उनके खेल खत्म। पता नहीं ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनके माँ बाप का क्या होगा। 1 मिनट के लिए भी उनका ख्याल नहीं आता उन्हें। छी, खैर छोड़ो, हमारे सुपुत्र कहाँ है? वो तो गया था ना इंटरव्यू। झूठ मत बोलो तुम। इस वक्त कहाँ होगा जानता हूँ मैं। अपने फालतू दोस्तों के साथ उस पुल पर बैठकर फू फू दम मार रहा होगा और फालतू की बकवासें कर रहा होगा। अबे इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ? और क्या होगा, वही रोज की कहानी। मतलब आज भी किसी के बजा के आया क्या? कभी कभी तो लगता है पढ़ाई लिखाई। अबे वो आप भी आ गई होगा। उनकी ड्यूटी तो खत्म हो गई, घर भी पहुंच गए होंगे। मतलब आज भी तू पीछे के रास्ते से घुसेगा? और नहीं तो क्या। लो, आ गए साहबजादे। खुद के ही घर में चोरों की तरह घुस रहे हैं। भर पेट दारू पी कर आए होंगे। खाना खिलाओ, नहीं तो रात भर पेट दुखेगा उनका। गुड मॉर्निंग। आ गए तुम? पता भी है इस वक्त कितने बज गए? 3 ही तो बजे हैं। तुम लोग इतनी देर तक क्यों जगे हुए हो? जाओ सो जाओ। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आओ खाना खा लो। लेकिन मुझे। चलो ना। खाना खा लिया? इस भरे पूरे शहर में सुबह के 3 बजे रात का खाना खाने वाला सिर्फ तुम ही को देख रहा हूँ मैं। और इस भरे पूरे शहर में सुबह के 3 बजे तक जग कर अपने बेटे को सुनाने वाले एक अकेले आप ही ऐसे बाप को देख रहा हूँ मैं। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। बताओ, कहाँ थे इतनी देर तक? इसकी फ्रेंड के घर पे कोई फंक्शन था। मैंने तुमसे नहीं पूछा। बोलो, कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। बाहर से मतलब बाहर। वही तो, कहाँ से? कहा ना बाहर से। अरे भैया रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी सुबह इतनी जल्दी जल्दी? पहले नाश्ता कर लो फिर जाओ। आओ। जल्दी 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 दे नाश्ता। ज्यादा देर रुका तो बम फटने लग जाएंगे। अरे वाह, ऐसी मिठास तो सिर्फ माँ के खाने में ही हो सकती है। जरा पापा तो दे दो। जरा पापा तो मतलब? पापा मतलब समझी नहीं, कुछ तीखा। चटनी ले आओ। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम तो पानी की तरह पापा का गुस्सा ठंडा कर देती हो। अगर तुम ना हो और माँ ना हो तो मैं तो गया।